तो यहाँ पे हमने देखा था कि इमेजेस को हम कैसे लगा सकते हैं, ठीक है। और लिंक्स जो है हमारी, जो कि HTML के अंदर है, उनको हम कैसे लगा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारी क्या है, इमेजेस को भी हमने देखा था कि हम कैसे लगा सकते हैं, ठीक है। अब एक सेकेंड, ये इमेजेस थी हमारी, ठीक है। हाँ, अब हमारे पास कुछ चीज़ें आती हैं जैसे कि टेबल्स। जैसे कि आपको HTML के अंदर अगर टेबल्स बनानी है तो आपके लिए कौन सा टैग होता है मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो टेबल बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या है, टेबल का सबसे पहले तो आपको टेबल, और इसके अंदर दो चीज़ें आपको रखनी पड़ेगी। जैसे THTD मैंने रख दिया टेबल के अंदर, आपका एक तो ये रहेगा, फिर आपका एक ये रहेगा, और आपका एक ये रहेगा, है ना। लाइक आपका एक वो है टेबल का। सबसे पहले आप तो एक तो मतलब विथ दे दोगे, टेबल की विथ आपने दे दी। उसके बाद आपको TR टैग लगाना है, उसके अंदर आपको TH के अंदर आपका ये चीज़ें लेनी है, ये आपकी फर्स्ट वाली कंपनी, कॉन्टैक्ट और ये कंट्री, ठीक है। इसके बाद आपको एक और टी आर टैग लगाना है, उसके अंदर ये नीचे वाली चीज़ें, ठीक है। क्या है, एक एक लाइन में आती चली जाएंगी, ठीक है। फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, ठीक है। अब TH से आपका हेडिंग होता है और TD से आपका नॉर्मल लाइन से, ठीक है। नॉर्मल लाइन से आपने दो लिखा और हेडिंग वाले आपने TH लाइन से लिखा, ठीक है। तो आपका ऐसे करके टेबल बन गया, ठीक है। टेबल में फिर आप और भी यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। अब टेबल के बाद आपकी आपकी लिस्ट। लिस्ट के आइटम्स कैसे बन सकते हैं। जैसे कि हमको एक लिस्ट बनानी है, अनदर HTML लिस्ट, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, H2 और H2 टैग के अंदर हमने हेडिंग दी, ठीक है। इसके आगे हमको लिस्ट बनानी है, तो UL करके हम क्या करेंगे, लिस्ट को बनाएंगे, क्रिएट करेंगे। इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसको हम LI के अंदर देंगे, हमारी लिस्ट बन जाएगी, ठीक है। और सेकंड भी हमने ऐसे ही करा। सेकंड के लिए हमने क्या करा, OL से करके बनाई है। तो UL से करके जब हमने बनाई थी तो हमारे पास क्या आ रहा था, ये डॉट्स आ रही थी, ठीक है। और जब हमने OL से करके बनाई तो हमारे पास क्या आ रहा है, 1 2 3, ठीक है। ये दोनों के अंदर जो था मेन डिफरेंस था, ठीक है। अब एक हम ये वाली भी लिस्ट दे लेते हैं। इस लिस्ट के अंदर हमने DL करके बनाया और यहाँ पे ना 1 2 है ना डॉट है, ठीक है। और ये वाला जो है ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे दे रखा है, ये इसलिए आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जो चीज़ आती है वो आती है हमारी डिव की। डिव क्या होता है, जैसे कि इस पे चलते हैं, ठीक है। डिव क्या होता है कि मैं जब भी स्टाइलिंग करता हूँ, जब भी मैं CSS से स्टाइलिंग करूँगा, जैसे कि मैंने डिव, मैं कोई भी ये लिख रहा हूँ, मान लेते मैं एक पैराग्राफ दे रहा हूँ। अब इस पैराग्राफ के अंदर मैंने डिव लगा के बीच में कोई लाइन दी है। अब जो डिव के बीच में है इसको मैं स्टाइलिंग कर सकता हूँ डिव से कॉल करा के, यानी एक तरह से डिव के बराबर है। और डिव में जब मैं स्टाइलिंग दूंगा तो ये स्टाइलिंग इसमें आ जाएगी। और डिव में मैंने क्या स्टाइलिंग दी कि बैकग्राउंड का कलर चेंज कर दो, तो ये जो भी अंदर लिखा था आई एम ए डिव, इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज हो गया, ठीक है। तो ये होता है हमारे पास डिव, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्लासेस होती हैं। क्लासेस कैसे होती है हमारे पास, क्लास क्या होती है, एक तरह से जो भी हमने नीचे लिखा है, जैसे हमने हेडिंग लिखी, पैराग्राफ लिखा, तो हम इसको एक क्लास का नाम दे देते हैं। ये जो भी हमने चीज़ लिखा है इस क्लास का हम एक नाम दे देंगे। अब इस क्लास का हमने नाम दे दिया, अब जब हमको स्टाइलिंग करनी होगी तो हम इस क्लास के नाम से स्टाइलिंग करेंगे, और ये अंदर की जो जो दोनों चीज़ें हैं ये हमारी स्टाइल हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारे पास HTML का जो बेसिक चीज़ें थी, सिंटैक्स था, वो था। इसके बाद कुछ एडवांस चीज़ें भी हैं जैसे कि फॉर्म्स वगैरह क्या होती हैं। सो बेसिकली एडवांस तो नहीं है, बट आप यहाँ से आके इसको पूरा अच्छे से पढ़ सकते हो इस वेबसाइट पे से, ठीक है। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं CSS को, ठीक है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।